कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेताबी तो बस बादल समझता है। इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे मैं किस कवि की, किस नेता की बात कर रहा हूं। मैं हूं अर्पण और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत करता हूं अपने एक खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मुद्दे की बात अर्पण के साथ। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। और आज का हमारा जो मुद्दा है वो कुछ इस तरह का है कि विवादों में बेवजह घिरा हुआ नजर आता है। हम बात करते हैं विश्वास की, और वो विश्वास जिस पे बहुत विश्वास था, आज अचानक से उस पर अविश्वास कैसे होने लगा सर? देखिए अर्पण जी, ये राजनीति है जी। राजनीति में किसी पर जिंदगी भर विश्वास नहीं किया जा सकता है जी। बाप बेटे पे विश्वास नहीं कर सकता जी। जैसा कि समाजवादी पार्टी के हिसाब से देखा जा सकता है। बाप ने आखिर कह ही दिया, मुलायम सिंह ने कह दिया कि जो बेटे बाप का नहीं हुआ वो क्यों नहीं, कैसे हुआ, जनता का कैसे हुआ। जी। इसी तरीके से कुमार विश्वास की बात करते हैं। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के एक दिग्गज नेता हैं जी, जबकि उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो फाउंडर में। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत कम समय पहले की बात है कि कुमार विश्वास ने एक वायरल वीडियो में एक संदेश राष्ट्रहित में जारी किया था। उस संदेश में कुमार विश्वास ने कुछ प्रतिबंधों के बारे में बात कही थी कि जिस तरह से हम अगर देश हित के अंदर बात करते हैं तो हम किसी नेता का, किसी पार्टी का सपोर्ट ना करें और देश हित की बात करें। लेकिन जब इस तरह के प्रतिबंधों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो इंसान कोशिश करता है कि पार्टी की सोच से ऊपर उठकर आवाज उठाए, वहीं उसके ऊपर प्रतिबंध लगने स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, कुमार विश्वास जी बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत बड़े कवि हैं जी, राजनेता नहीं है जी। उनकी पॉपुलैरिटी भी एक कवि के रूप में है जी, एक बहुत अच्छे वक्ता के रूप में है जी। वो सामने के श्रोताओं को इतना मंत्रमुग्ध कर लेते हैं। इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाना चाहती है जी, और आज तक उठाया भी है। आज तो उठाया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ था उसके अंदर था क्या। उस वीडियो के अंदर एक 10 से 13 मिनट का वीडियो था जिसके अंदर कुमार विश्वास ने ये संदेश दिया था देशवासियों को कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हमारे जो फौजी हैं उनके ऊपर अत्याचार हुए और जनता ने उनको बेबस करके जिस तरह से उनके ऊपर उनका शोषण किया, उनके पास हथियार होते हुए भी वो फायर नहीं कर सकते थे, किसी के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस चीज को कई पहलू सामने रखकर दिखा गया कि किसी ने कहा कि उनके अंदर सहन शक्ति ज्यादा है, किसी ने कहा कि फौजियों के पास हथियार तो थे, सशस्त्र थे वो, लेकिन उनके पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, वो पता नहीं किससे डर रहे थे। लेकिन बात यही उठती है कि जब कुमार विश्वास इस बात को कहते हैं और सोशली तौर पर कहते हैं कि अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम देश हित की बात कर रहे हैं तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, हमें पहले ये सोचना है कि देश के लिए क्या अच्छा है। हम क्यों आवाज नहीं उठाते उस फौजी के लिए जिस फौजी को खाना अच्छी तरह से नहीं मिलता है और उसके बाद उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। फिर हम इस बारे में क्यों सोचते हैं कि नहीं यार, सरकार वही सरकार है जिसको मैंने चुना है, तो इसलिए मैं इस गलत चीज को गलत रहने दूंगा, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगा। क्या ये चीज जायज थी? देखिए अर्पण जी, सरकार उसी की बनती है जिसका बहुमत होता है जी। इस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार है जी। जब ये विपक्ष में थे जी तो यही आरोप यूपीए सरकार में लगता था कि आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उस पर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और आज समय बदल गया है, विपक्ष में कांग्रेस है जी। और जो मंत्री पहले मंत्री नहीं थे आज वो मंत्री बने हुए हैं जी। और मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ उन्होंने कहा था कि इतने लोग मर रहे हैं जी, फौजी मर रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है जी। ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तो हमें चूड़ियां भेजनी पड़ेंगी। ये इन्होंने एक बयान दिया था वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो हम अपने आप से ये सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जब कोई वारदात होती है तो सरकारों के हिसाब से उसको अलग नजरिए से क्यों देखा जाता है? अगर एनडीए की सरकार होती है तो उसी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखा जाता है और ऐसे ऐसे बयान दिए जाते हैं जो कि शायद एक सभ्य भाषा में नहीं आते हैं। और जब यूपीए की सरकार होती है तो वही घटना जो है उसे दिखाया जाता है कि नहीं, सरकार काम कर रही है, कुछ हो रहा है। हम आखिर क्यों नहीं सोचते उन फौजियों के बारे में
उन लोगों के बारे में जो अपनी शहादत देते हैं। आज किसी से अगर आप कहें कि छोटी सी चोट आपके लिए ले, तो अगर कोई लेता भी है तो वो पूरी ज़िंदगी आपको सुनाएगा कि भाई तेरे लिए मैंने ये ज़ख्म उठाया था, ये घाव लिया था। एक फौजी जो अपना घर परिवार अपना सब कुछ छोड़कर बॉर्डर पर गोली खाने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है, हर सिचुएशन में, बारिश में, तूफान में और बर्फ में, उसके लिए जब बात होती है तो हम पार्टी के बारे में पहले क्यों सोचते हैं? हम ये कोई नहीं सोचते कि सरकार चाहे कोई भी हो, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सुनिश्चित करे कि एक फौजी की जो अपनी शहादत देगा उसकी सुरक्षा और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही रहे, कम से कम उसे खाना तो अच्छा मिले। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे अस्थायी लोग स्थायी लोगों पर शासन करते हैं। जी जी। एक एमपी, एक मिनिस्टर तो स्थायी नहीं होता है ना जी। 5 साल बाद उसे अपने चेंज रिशफल होता ही है जी। दूसरी पार्टी आती है, वो भी टेम्परेरी होती है, 5 साल का टेन्योर होता है। सबसे बड़ी बात है, फौजी किसी पार्टी का नहीं होता है जी। फौजी एक देश की रक्षा के लिए अपने जान को कुर्बान करने के लिए सरहद पे खड़ा रहता है जी। वो ना तो कांग्रेस का होता है ना बीजेपी का। लेकिन सरकारें ये नहीं सोचती हैं। सरकारें उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के बजाय उस मुद्दे को जिंदा बनाए रखना चाहती हैं ताकि आगे चल के वो वोट के रूप में उसको काउंट करा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो जिस तरह से अगर कुमार विश्वास ने एक बयान दिया, बड़ा अच्छा बयान लगा मुझे, मैंने वो वीडियो पूरा देखा है, उसमें काफ़ी अच्छा संदेश था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है ना, घरेलू राजनीति जिसे बोलते हैं, पार्टी के अंदर ही शुरू हो जाती है। अमानतुल्लाह जैसे एक जो नेता हैं लोजपा के, वो बयान देते हैं कि नहीं ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। हालांकि उस वीडियो में ऐसा कुछ दिखा नहीं, आपने भी शायद देखा होगा, उस वीडियो में ऐसा कोई तथ्य नहीं जिसमें किसी पक्ष को लेकर वो बात कर रहे हो। मतलब इस वीडियो के आधार पर मैं दर्शकों आपको ये बात बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात इसमें ये थी कि एक नेता जो कि पहले कवि है, वो पहले कवि से भी पहले एक नागरिक होकर अपनी जिम्मेदारी समझता है और पक्षपात ना करते हुए एक बिल्कुल बिंदास बयानबाजी करता है और कहता है कि ये सब ठीक होना चाहिए जो अभी तक ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर इतना विवाद क्यों? देखिए अर्पण जी, पार्टी के अंदर कुछ नियम कायदे भी होते हैं जी, जैसे कि हर पार्टी में होता है जी। पीएससी कमेटी होती है जी, जिसमें अगर किसी को कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत उसमें दर्ज करा सकते हैं। और आपको शायद जानकारी के लिए बता दूं, कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के उस कमेटी के मेंबर है। साथ में अमानतुल्लाह खां भी उस पार्टी के मेंबर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को शिकायत ये थी कि अगर कुमार विश्वास को पार्टी के नेताओं से या नेतृत्व से कोई परेशानी थी तो पीएससी की सभा में बोलना चाहिए था, ना कि मीडिया में उस चीज़ को उछालना चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन करूँगा कि आप अगर उस वीडियो को देखें जिसको लेकर ये सारा बवाल हुआ है, उस वीडियो के अंदर निष्पक्ष राय और निष्पक्ष तौर पर कुमार विश्वास ने एक संदेश दिया है जवानों के लिए। उसमें कहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कुछ गलत नहीं कहा, कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई ऐसा शिकायत नहीं की, तो फिर भी ये विवाद क्यों? आपको शायद जानकारी नहीं है, जो विवाद हुआ है वो एनडीटीवी को दिए हुए इंटरव्यू के बारे में हुआ है जी। एनडीटीवी के इंटरव्यू में कुमार विश्वास ने कई सवाल खड़े किए नेतृत्व पे, जैसे कि उन्होंने कहा कि पार्टी से कई जगह पे चूक हुई है जी, जैसे कि टिकट वितरण को लेकर जी पार्टी के लोगों से राय नहीं ली गई, कुछ निर्णय बंद कमरों में लिए गए। उन्होंने नाराजगी जताई केजरीवाल के प्रति और संजय सिंह के प्रति और मनीष सिसोदिया के प्रति। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने ये समझा कि अगर आपको कोई शिकायत है जी, तो आप पार्टी के अंदर करिए ना जी, ना कि मीडिया में स्टेटमेंट देने से तो विपक्ष को फायदा हो। मतलब अगर कोई नेता है और उसको अपनी पार्टी से कोई प्रॉब्लम ना भी माने, अगर उसे अपनी पार्टी के अंदर कोई ऐसी खामी ऐसी कमी नजर आती है जो कि सही नहीं है, तो क्या उसे ये हक नहीं है कि वो पब्लिकली इस बात को बोल सके? क्या ये नहीं होना चाहिए? अब मान लीजिए भाजपा की बात लेते हैं और कोई नेता को कोई चीज़ कोई कमी नजर आती है, अगर वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो ये जो सरकार के नौकर हैं, ये लोकतंत्र है, सब जनता के नौकर हैं, अगर जनता में वो बात रखना चाहें तो इसमें क्या गलत है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से नहीं, पार्टी कार्यकर्ता तो सर बाद में है, पहले तो वो जनता के लिए, आवाम के लिए काम कर रहे हैं। अगर एक नेता निष्पक्ष होकर, जो एक कवि भी है, अपनी बात रख देता है, चाहे वो कमी हो जनता के अंदर, तो उसमें गलत क्या है? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जी। वो अक्सर बीजेपी के खिलाफ में स्टेटमेंट देते रहते हैं जी।
यानी अरुण जेटली के खिलाफ, यानी कोई भी नेता हो सकता है, नेता वो बेबाक राय रख देते हैं। इस वजह से बीजेपी के नेता भी उनसे दुखी रहते हैं जी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत अनुशासित पार्टी बनाने के चक्कर में जी वो कहती है अगर आपको कोई शिकायत है पब्लिक पार्टी के अंदर की गतिविधियों को आप पब्लिकली क्यों ओपन कर रहे हैं, हमसे कहिए, हम उस नीतियों में बदलाव लाएंगे जी। आप अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है तो हमसे बताइए, हम उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे आपस में बैठ के, ना कि पब्लिकली जाके आप इस बात को डिस्क्लोज करें। पार्टी का नुकसान होगा और विपक्षी पार्टियों को फायदा मिलेगा। यही वजह है कि बीजेपी इस मौके की तलाश में है कि ये कमजोर हो और हम पूरी तरीके से दिल्ली पे फिर काबिज हो जाए। चलिए, फिलहाल आपको बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके अंदर मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास के बीच कुछ बातचीत हुई है, उसको विनय जी हमें बताएंगे। देखिए, अभी हाल में ही मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है दिल्ली के और डॉक्टर कुमार विश्वास ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां को सस्पेंड कर दिया जाए और कुमार विश्वास को राजस्थान प्रदेश का जिला प्रभारी बना दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल हम विदा लेते हैं, फिर लौट कर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ। लेकिन ये बात हम आप पर छोड़ते हैं कि क्या कोई नेता अगर राजनीति से ऊपर उठकर पार्टी से बाहर जाकर आवाम में अपनी आवाज उठाना चाहे, एक ऐसा संदेश देना चाहे जो राष्ट्र हित में हो, जो जवानों के हित में हो, जो वाकई में राष्ट्रभक्ति से तर हो, तो क्या वो गलत है या सही है, इसका फैसला आप कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, अपने खास प्रोग्राम में मुद्दे की बात अर्पण के साथ। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और नेक्स्ट 9 न्यूज देखते रहिए। खुदा हाफिज, नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.